नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़े स्तर पर सियासी तमाशा शुरू हो चुका है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ अपने आजादी मार्च की शुरुआत कर दी है और डैमेज कंट्रोल के लिहाज से पाकिस्तान सरकार ने न्यूज चैनल्स को इमरान के मार्च की कवरेज करने से रोक दिया है। लेकिन इसके पहले ही इमरान ने अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। लाहौर से उन्होंने अपने ही देश की खुफिया एजेंसी ISI के नाम खुल्लम खुल्ला चेतावनी जारी कर दी कि वो बहुत कुछ जानते हैं और चाहे तो पोल खोल सकते हैं। एक दिन पहले ही ISI चीफ ने इमरान को झूठा और दौरे चेहरे वाला शख्स करार दिया था। किसी नेता के खिलाफ फौज और खुफिया चीफ बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कहते हुए नजर आए थे। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। फौज और ISI पर इमरान खान का हल्ला बोल। कान खोल के सुन लो मेरे। फौज से लड़कर पाकिस्तान का तख्त जीत पाएंगे इमरान। मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं। क्या ISI ने इमरान खान को नेस्तनाबूद करने की सुपारी ले ली है? आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिले, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। लाहौर से निकल गए इस्लामाबाद तक पहुंच पाएंगे इमरान खान। उन्हें ऐसे अंजाम से दो चार किया जाएगा कि दोबारा सोच भी ना रखे। भारत की तारीफ से इमरान को ताली मिलेगी या गाली? हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। हकीकी आजादी यानी पाकिस्तान की असली आजादी की हुंकार भरकर इमरान खान का जुलूस लाहौर से निकल पड़ा है। लाहौर के लिबर्टी चौक पर जुटी भीड़ को देखकर इमरान के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने सीधे सीधे ISI और फौज को चुनौती दे डाली। इमरान ने दावा ठोका कि वो चाहें तो ISI की पोल खोल कर रख दें, लेकिन अपने मुल्क की इज्जत की खातिर चुप हैं। कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं। मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो एक आजाद मुल्क हो। इमरान के आजादी मार्च से पहले पाकिस्तान में दो बड़ी बातें हुई। पहले तो ये कि आर्मी चीफ बाजवा कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर चुके हैं, यानी अगले महीने उनका रिटायरमेंट पक्का है। और दूसरा ये कि इमरान के मार्च से एक दिन पहले ISI चीफ ने पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नदीम अंजुम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान के खिलाफ सीधे सीधे यलगार का ऐलान कर दिया। अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? और अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे एतराज़ नहीं है, लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। मैं इतनी तोसी क्यों दे? ISI चीफ नदीम अंजुम के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के प्रवक्ता भी शामिल थे और वो भी ISI चीफ के सुर में सुर मिला रहे थे। इमरान पर आरोप ये लगाया कि एक तरफ तो वो फौज और ISI के अफसरों को गद्दार कह रहे हैं, दूसरी तरफ खुद PM रहते आर्मी चीफ जनरल बाजवा का कार्यकाल भी बढ़ाने की पेशकश कर रहे थे। इसका जवाब इमरान ने आजादी मार्च से पहले ही दे दिया था।
थी जब साजिश हो गई, मुझे पता था साजिश हो रही है। फिर हमें खबरें आ रही थी नवाज शरीफ को सारे लोग जाके मिल रहे हैं और वहाँ से, तो ये पूरी साजिश का तो मुझे पता चल गया था। मैंने वो ऑन किया और मैंने कहा मैं ये सुन ये रहा हूँ कि या एक्सटेंशन की बात हो रही है या आर्मी चीफ की बात हो रही है। मैंने कहा अगर आप ये आपको ऑफर करें तो हम भी आपको ऑफर कर देते हैं, लेकिन ये ना करना इस वक्त। इस गवर्नमेंट को इस वक्त अगर आपने हटा दिया, ये नहीं संभलेगा पाकिस्तान। एग्जैक्टली वही हुआ। वो जो हुआ उसके बाद आपके सामने है कि सारी हमारी इकोनॉमी नीचे है। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे खड़ा हो गया। मैं नहीं कहता कि ये हिस्सा थे इस साजिश का, वो तो अगर इंक्वायरी हो तो पता चलेगा, लेकिन रोक तो सकते थे, नहीं रोका। यानी पाकिस्तान में जो हो रहा है और जो होने वाला है उसमें कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हो गई। पहली ये कि इमरान मानते हैं कि उनकी सत्ता छीनने में विरोधियों को फौज की मदद मिली। दूसरी ये कि फौज और आईएसआई भी अब खुलकर इमरान के खिलाफ खड़ी हो गई है। तीसरी ये कि शहबाज शरीफ सरकार इमरान के खिलाफ जैसा भी सलूक करे, फौज की तरफ से उसे हरी झंडी है। अगर वो चढ़ाई करने आ रहे हैं, अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं, तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें। और मैं ये बड़े दो टोक अंदाज में इसको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ऐसा करने, ऐसा सोचने और ऐसी बुरी नीयत से आने वालों के साथ जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा और उन्हें ऐसे अंजाम से दो चार किया जाएगा कि दोबारा कोई ये जथा कल्चर जो है इसकी जो है वो सोच भी ना रखे। क्योंकि जथा कल्चर अगर फ़रोग पाएगा तो फिर कहाँ की जमहूरियत, कहाँ की रियासत। फिर तो जनाब एक जथा आए और आगे इस्लामाबाद पे काबज़ हो जाए और उस वक्त तक काबज़ रहे जब तक दूसरा जथा नहीं आ जाता। इमरान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आईएसआई चीफ नदीम अंजुम वही शख्स हैं जो इमरान की सत्ता के लिए ताबूत में सबसे बड़ी कील साबित हुए। 2021 में जनरल बाजवा ने आईएसआई चीफ के लिए नदीम अंजुम को आगे किया, लेकिन इमरान पिछले चीफ फैज हमीद को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर बाजवा और इमरान में तनातनी बढ़ती गई। आखिरकार इमरान को नदीम अंजुम के नाम पर हामी भरनी पड़ी, लेकिन बाजवा तब तक इमरान के लिए मन खट्टा कर चुके थे। बाजवा को खुश करने के लिए इमरान ने उनका कार्यकाल बढ़ाने की पेशकश की, लेकिन बाजवा ने इमरान की पेशकश ठुकरा दी और आखिरकार करीब 4 महीने बाद इमरान की कुर्सी भी छिन गई। नदीम अंजुम के लिए इमरान में भरी इस कड़वाहट की वजह यही है। पाकिस्तानी फौज आइन के मुताबिक गवर्नमेंट का इदारा है। गवर्नमेंट के इदारों के सरबरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कह रहे हम सियासत में नहीं है। कौन से मुल्क के अंदर आके MI6 का हेड आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? मैंने तो ये कभी इसका प्रेसिडेंट ही नहीं सुना। या तो उनके मुताल्लिक कोई चीज़ हो ना, मसलन कोई सिक्योरिटी का इशू हो, उसके ऊपर आके बात करें। एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें कई ऐसी चीज़ें कही गई कि मैं अगर उनका जवाब देना शुरू हूँ तो मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। मुल्क को नुकसान का मतलब कि मेरी फौज को नुकसान पहुँचे। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मैं अगर कोई बात कहूँगा तो नुकसान मेरी फौज को पहुँचे, और मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ। इमरान खान की मंजिल इस्लामाबाद है, लेकिन फौज और आईएसआई की नाराजगी के चलते करीब 350 किलोमीटर के इस फासले में कितने रोड़े हैं ये इमरान को भी पता है और उनके सिपह सालारों को भी। इसलिए इस्लामाबाद की ओर कदम बढ़ाने से पहले अपने समर्थकों के हुजूम को उन्होंने बाकायदा शपथ दिलाई। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, और हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। इसी साल 10 अप्रैल को इमरान को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद से वो शहबाज सरकार की घेराबंदी में जुटे हैं।
इमरान के मुताबिक उनकी सरकार गिराने में अमेरिका समेत दूसरे देशों की साजिश है, जिसमें शरीफ और भुट्टो परिवार मोहरा बने। उपचुनावों में भारी जीत मिलने के बाद इमरान को पूरा भरोसा है कि अगर जल्द चुनाव हो जाएं, तो वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मैं आज जो निकला हूं, ये मेरा जो सफर है, ये मेरा सफर जो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम इस मुल्क में हकीकी आजादी और कैसे चाहते हैं। मैं साफ और शफाफ इलेक्शन चाहता हूं, और साफ और शफाफ इलेक्शन में मेरी आवाम फैसला करे कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। ना वाशिंगटन करे, ना अमेरिका करे, ना कोई और करे, आवाम को फैसला करने दो। हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। मैं एक आजाद मुल्क देखना चाहता हूं। इमरान को हटाकर कुर्सी पर बैठे शरीफ और भुट्टो परिवार भी उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हैं। इमरान को रोकने के लिए तरह तरह से कोशिशें की जा रही हैं। पीएम रहते सरकारी तोहफों की हेराफेरी के मामले में इमरान की छवि को नुकसान भी पहुंचाया। जो इमरान अपने विरोधियों को चोर चोर कहते थे, लाहौर में उन्हीं के खिलाफ घड़ी चोर के नारे लग गए। तोशाखाना मामले में पाकिस्तानी चुनाव आयोग इमरान पर 5 सालों के बैन का आदेश दे चुका है। हालांकि उनके चुनाव लड़ने पर बैन को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन अपनी बेदाग छवि का ढोल पीटने वाले इमरान को डर है कि कहीं भ्रष्टाचार के आरोप उनकी फैंस की भीड़ कम न कर दे। इसीलिए उनके सिपह सालार पाकिस्तान के लोगों को बार बार चेता रहे हैं कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आज वो दिन आ गया। अब इमरान खान साहब ने अपना सच्चा लीडर होने का, बड़ा लीडर होने का, बहादुर लीडर होने का और कौम का सच्चा बेटा होने का हक अदा कर दिया। आज बारी है 22 करोड़ अवाम की, और अगर आज हमने अपना साथ ना दिया, अपने बच्चों की जिंदगियों को बचाने का साथ ना दिया, ये मेरा मैसेज बेटियों, माओं, बहनों के लिए है। अगर आज हम चुप रहे, अगर आज हम घरों में बैठे रहे, तो याद रखें ये मौका दोबारा नहीं आना। दोबारा इतनी बड़ी इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं चलनी। हकीकी आज़ादी का दिन आज ही है। आज ही हमारी मेक होगी, ब्रेक होगी। इस आज़ादी मार्च का कॉन्सेप्ट क्यों खान साहब ने दिया हकीकी आज़ादी, ये क्यों? हमें 2 चीज़ें चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ, और अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत यहाँ पे एक्सरसाइज होती हुई नजर आए। और वो जमहूर ने करनी है। जमहूर जिसको लेके आए, जिसको वो चुने, उसको फिर जो मेरे मुल्क का आईन और कानून कहता है उसके मुताबिक उसको अमल करने की इजाजत दी जाए। लाहौर से शुरू हुए इमरान के आजादी मार्च में भीड़ तो अच्छी खासी उमड़ी। इसमें महिलाओं की भी तादाद काफी ज्यादा दिखी। इमरान इससे भले ही खुश हों, लेकिन पाकिस्तान को समझने वाले इस जुलूस को वक्त और पैसों की बर्बादी करार दे रहे हैं। मुझे हैरानगी उन लोगों पे है जो अभी भी इस शख्स के पीछे बगैर सोचे समझे चले जाते हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे और ये करेंगे। मतलब क्या प्रोग्राम है इनका? कोई आइडिया नहीं है। द मैन इज बेटर नोन फॉर प्लेइंग क्रिकेट और गेटिंग मैरिड 3-4 टाइम्स। वो अपना काम करें, हमारी जान को क्यों आ गए हैं? यानी रियासत मदीना भी बनाएंगे, 15 शादियां भी करेंगे, बच्चियों को अवार्ड भी करेंगे, बेटों को इंग्लैंड वहां रखेंगे, ब्रिटेन यहाँ, क्योंकि नापाक जगह है पाकिस्तान, तो वहां लाएंगे भी नहीं। एंड जो ये एक अपर मिडिल क्लास के लोग जो इनके पीछे पीछे चलते हैं, वो चलते रहेंगे, जलसे करते रहेंगे। यानी टोटल एमलेस व्यू ऑफ द वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता कि इस शख्स ने कभी जिंदगी में कोई किताब पढ़ी हो। इमरान को कबूल करना है या शरीफ को गले लगाना है, ये तो पाकिस्तान की जनता जाने। लेकिन वहां की सत्ता की हिसाब किताब कैसा होगा, ये बिल्कुल साफ हो चुका है।
बाजवा अगले महीने रिटायर हो जाएंगे। आईएसआई चीफ नदीम अंजुम बाजवा के चहेते हैं और उनकी बढ़ी हुई ताकत का आलम यह है कि सेना के प्रवक्ता को बाजू में बिठाकर इमरान को खुलेआम धमका रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बाजवा कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज अब सियासत से दूर रहेगी। आपको लगता है कि बातें हमने कहा, बाजवा साहब ने 2021 में की, फिर पीएमए का कूल में की कि यार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से हम साइड लाइन हो रहे हैं। आपको लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तब्दीलियां हमें नजर आएंगी? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो पाएगा जो वो कह रहे हैं कि जी हम पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे और हम इस किस्म की इंटरफेयर नहीं करेंगे और जो गलतियां हैं उनको, लेकिन क्या वाकई में वो गलतियां उनको लग रही हैं कि उनको मान जानी चाहिए, या वो मान रहे हैं, या सिर्फ एक स्टेटमेंट है? आप गवर्नमेंट्स बनाते हैं, आप गवर्नमेंट्स गिराते हैं, आप इलेक्शन जितवाते हैं, इलेक्शन हरवाते हैं, तो एक इल्जाम नहीं है फखर, इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम आते हैं और उसको ठीक करने में अगर ये सीरियस है तब भी बहुत टाइम लगेगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी फौज लोकतंत्र और सत्ता पर कितनी हावी है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन 75 सालों तक आईएसआई ने जो भी किया चुपचाप किया। अब अगर आईएसआई और फौज पहली बार किसी नेता के खिलाफ खुलकर सामने आ रही है तो इसका मतलब समझना एकदम आसान है। मतलब यह है कि इमरान और उनकी सियासत को तो अब अल्लाह ही बचाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।